हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज क्रिसमस का त्योहार है। आप सभी को मेरी क्रिसमस। ईसाई धर्म के लोगों के लिए क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिनकी प्रेम, करुणा और क्षमा की शिक्षाएं ईसाई धर्म का प्रमुख आधार है। ये दिन मानवता को उद्धार देने में यीशु की अहम भूमिका, आशा, शांति और अनंत जीवन के वादे का प्रतीक है। और दोस्तों, हर साल आज ही के दिन 25 दिसंबर को ही क्रिसमस का पर्व क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे ईसा मसीह के जन्मदिन का ही प्रमुख कारण है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। और वहीं दोस्तों, आज 25 दिसंबर को हिंदुओं का भी एक खास त्योहार होता है। हिंदू धर्म के कई लोग आज के दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, पहली खबर, महंगाई पर आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर जनवरी 2025 में खाद्य कीमतें घटी तो फिर फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की भी संभावना होगी। मतलब बैंक लोन की ब्याज दरें कम हो सकती है। वहीं खबर है, बजट 2025 को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मिले। बजट 25-26 पर विचार विमर्श किया, सुझाव भी लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में ये आम बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। चलिए खबर है दोस्तों, भारत विकास परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 237 करोड़ रुपए देगा। भारत श्रीलंका के पूर्वी प्रांत इलाकों में चलाई जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों की 33 विकास परियोजनाओं के लिए 2371 मिलियन रुपए देगा। चलिए, रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज आ रही है। अब ठंड के मौसम में आपका सफर और आरामदायक होगा। दिल्ली श्रीनगर ट्रेन में स्लीपर कोच में अब आपको हीटर की सुविधा भी मिलेगी। वहीं म्यूचुअल फंड पर भी रिपोर्ट सामने आ रही। इस साल 2025 में म्यूचुअल फंड एसआईपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। निवेश के 17 लाख करोड़ रुपए तक एयूएम बढ़ा। म्यूचुअल फंड का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड की नेट वैल्यूएशन में ये बढ़ोतरी हुई है इस साल 2024 में। और एसबीआई की रिपोर्ट कल ही मैंने आपको बताई थी। इस साल काफी नए लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े। लगभग 4 करोड़ डीमेट खाते खुले इस साल। पिछले 10 सालों में 39 गुना तक बढ़ गई है ये संख्या। लगातार देश में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत की करेंसी को लेकर एक बुरी खबर। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। डॉलर के मुकाबले 7 पैसे और गिरकर अभी इंडियन रुपीज INR की करेंसी की वैल्यूएशन 85.19 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इस गिरावट की वजह से विदेशी वस्तुएं और महंगी होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, विदेशों में छिपे भगोड़ों की अब खेर नहीं। भारत पोर्टल पर शेयर की जाएगी अपराधियों की हर जानकारी। हमारे देश की केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की तरफ से ये एक नया अत्याधुनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत पोल नाम से शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियां अब इंटरपोल से भगोड़ों की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये जो भारत से पैसे लेकर, लोन लेकर भाग जाते हैं ना, तो ऐसे सभी अपराधियों का डेटा अब इस पोर्टल पर रखा जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह आज बुधवार को नई दिल्ली में 10,000 से ज्यादा नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे किसान भाई लोगों के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वहीं खबर है, वक्फ संशोधन विधेयक यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्यों से सुझाव लेगी संयुक्त संसदीय समिति। 26-27 दिसंबर को इस संबंध में अहम बैठक भी होने जा रही है। वक्फ विधेयक पर ये जो बैठक है कल और परसों 26-27 को होगी, है ना। और दोस्तों एक अपडेट, राजस्थान के जो बोरवेल में वो बच्ची गिर गई थी, तो 2 दिन से भूखी प्यासी 3 साल की बच्ची, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन इस मामले में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई कि 2 दिन तो सिर्फ जुगाड़ के भरोसे निकाल दिए और वो जुगाड़ सभी अब फेल हो गए। समानांतर गड्ढा भी खोदा ही नहीं अभी तक। तो राजस्थान के कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी ये 3 साल की चेतना नामक बच्ची को दूसरे दिन भी नहीं निकाला जा सका है। हालांकि एनडीआरएफ की 4 कोशिशों के बावजूद भी बच्ची को केवल 30 फीट ही ऊपर खींचा गया। अभी भी बच्ची 120 फीट नीचे अटकी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात राज्य में भी सुशासन पदयात्रा शुरू की गई है। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भी आज 25 दिसंबर को अटल जयंती मनाएगा। देश भर में सुशासन दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी की राजधानी लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला का भी उद्घाटन किया। और इस दौरान रक्षा मंत्री बोले कि अटल जी का जीवन और विचारधारा पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। और दोस्तों आज जयंती के मौके पर भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत नमन हम सभी की तरफ से भी। चलिए वही खबर है, कल 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस दौरान सुपोषित पंचायत योजना का भी शुभारंभ करेंगे। और सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर नहीं बल्कि कल वीर बाल दिवस के मौके पर ही देश के बहादुर बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। इस आयोजन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और गणमान्य व्यक्तियों समेत 3500 से ज्यादा बच्चे भाग लेंगे। और जो भी हमारे देश के बहादुरी दिखाने वाले बच्चे रहे हैं अलग अलग घटनाओं में, उन्हें आज सम्मानित किया जाएगा।
चलिए बड़ी खबर देखिए, हाईवे पर आवारा पशुओं की चुनौती से निपटने के लिए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई पहल की गई है। पशु आश्रय स्थलों का भी निर्माण करवाया जाएगा। मतलब जैसे गौशालाएं होती है ना, वैसे ही हाईवे पर आवारा घूमने वाले पशुओं और मवेशियों के लिए ये पशु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे हाईवे किनारे ही, ताकि पशु हाईवे पर घूमे नहीं इधर उधर और रोड एक्सीडेंट की घटनाएं ना हो, है ना। चलिए खबर है, 15वें वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को 1598 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश राज्य को 446 करोड़ रुपए का अनुदान भी किया। इन राज्यों के विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं कल उपभोक्ता अधिकार दिवस था। इस मौके पर सरकार ने एक और नई पहल शुरू की, AI उपकरण और ई-कॉम सुरक्षा उपाय भी शुरू किए हैं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर नई पहल शुरू की गई है। इसके साथ ही 3 नए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए, मैंने आपको बताया था, जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड नाम से। चलिए भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। RBI के बुलेटिन में GDP ग्रोथ फिर से रफ्तार पकड़ने का अनुमान जताया गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से हाल ही में मंथली बुलेटिन जारी किया, जिसके मुताबिक हमारे देश की GDP ग्रोथ में फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। नए साल 2025 में भी भारत की रफ्तार तरक्की अच्छी खासी बनी रहेगी, है ना। चलिए एक फिनटेक कंपनी का अपडेट देखिए दोस्तों। इस कंपनी ने दयालुता दिखाते हुए अपने 3000 कर्मियों को 1-1 लाख रुपए के शेयर देने की घोषणा की है और ये कंपनी है रेजर पे। उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि न्यू ईयर के मौके पर कंपनी अपने कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपए के शेयर आवंटित करेगी, कंपनी के 10 साल पूरे होने के मौके पर, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के राज्यपाल बदले। पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को मणिपुर राज्य के और VK सिंह मिजोरम राज्य के गवर्नर नियुक्त किए गए। आरिफ मोहम्मद केरल से बिहार भेजे गए। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों में ये नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। मणिपुर, मिजोरम के अलावा उड़ीसा, बिहार और केरल में भी राज्यपाल का बदलाव हुआ देख सकते हैं। और भारत में रोजगार को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एक वर्ष में गैर पंजीकृत उद्यमों में मिले 12 करोड़ से ज्यादा रोजगार। 2023 से 2024 के बीच, मतलब अनरजिस्टर्ड उद्योग, काम धंधे, बिजनेस हैं, उनमें भी लोगों को अच्छी खासी नौकरियां मिली हैं। ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई। EPFO ने UAN और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अगर आप भी PF खाताधारक हैं तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN के एक्टिवेशन के लिए जो आधार कार्ड को लिंक करना है, तो उसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। इससे पहले इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर थी, है ना। और खबर देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी में पहुंचे और यहाँ लहसुन का भाव पूछकर वो बोले कि 40 का लहसुन 400 में बिक रहा है। जनता महंगाई से परेशान है, सरकार कुंभकर्ण जैसे सो रही है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, चुनाव नियमों में जो बदलाव का हाल ही में सरकार ने फैसला लिया, उसको अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कांग्रेस ने याचिका लगाई क्योंकि केंद्र सरकार ने, आपको बता दूं, पोलिंग बूथ के CCTV फुटेज सार्वजनिक करने से इनकार किया था। जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं चुनाव से जुड़े, वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। तो कांग्रेस ने इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देखते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के जवानों की एक वैन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 जवानों की जान चली गई, 13 घायल हो गए। जम्मू के पुंछ में LOC के पास 350 फीट गहरी खाई में गिर गया था ये आर्मी वैन का वाहन। वहीं दिल्ली में प्रदूषण पर खबर आ रही दोस्तों। दिल्ली में ग्रेड 4 के प्रतिबंध हटाए गए, हालांकि अभी भी चरण 1, 2 और 3 के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे। मतलब फिलहाल दिल्ली NCR से सिर्फ ग्रेड 4 की पाबंदियां हटी है। कुछ AQI में सुधार हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया, बाकी ग्रेड 3 तक के नियम लागू रहेंगे। मतलब ये प्रदूषण के अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग पाबंदियों के नियम होते हैं, इन्हें कहते हैं ग्रेड 1, 2, 3, 4। समझ रहे हो? ये देख सकते हैं आप, ग्रेड 1 में ये 8 नियम आते हैं, ये पाबंदियां लागू की जाती हैं। ग्रेड 2 में कुछ और पाबंदियों को बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से ग्रेड 3 की पाबंदियों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और अभी ग्रेड 4 की पाबंदियां तक लागू थी, जिसके अंतर्गत भी 8 नियम आते हैं, लेकिन अभी ग्रेड 4 हट चुकी है, सिर्फ ग्रेड 1, 2, 3 लागू रहेगी। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, दिल्ली के निजी स्कूलों में EWS कोटे के तहत प्रवेश के लिए आय सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। दिल्ली के LG यानी उपराज्यपाल VK सक्सेना की तरफ से इस आदेश को मंजूरी भी मिल चुकी है। अभी तक दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल हैं, उसमें EWS कोटे के तहत एडमिशन के लिए आय सीमा 2.5 लाख रुपए तक थी, तो उस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। मतलब 5 लाख तक के सालाना आय वाले भी EWS कोटे में प्रवेश ले पाएंगे अब। ठीक है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, चुनाव से पहले दिल्ली में राजेंद्र नगर में 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल बोले कि बहुत जल्द पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी की सुविधा मिलेगी। वैसे दोस्तों, अभी बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। दिल्ली में बांग्लादेशियों की फेक ID बना रहे हैं लोग बाग। 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये बांग्लादेश से लोगों को यहाँ लाकर उनके फर्जी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड वगैरह बनाकर उनको भारत में बसाते थे। 1000 से ज्यादा लोगों की तो पहचान भी हुई है। ठीक है, ऐसा ही मामला मुंबई में भी देखा गया। मुंबई पुलिस ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये भी नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे। और इस बीच अब दिल्ली सरकार ने तो एक नया आदेश ये भी जारी किया है कि अवैध बांग्लादेशियों को स्कूल में भी एडमिशन न दें। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया और कहा कि आधार कार्ड जमा करवाने के बाद इंडियन नागरिक को ही दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन दिया जाए। ऐसा। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें टोटल 26 नाम सामने आए। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के सामने फरहाद सूरी को टिकट दिया कांग्रेस ने। चलिए अगली खबर देखिए, ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को एक और बड़ा आदेश जारी किया और कहा कि डेटा नहीं इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए नए प्लान उतारे। मतलब जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ कॉलिंग के रिचार्ज
रिचार्ज प्लान जारी करें, समझ रहे हो, ताकि लोगों को कम से कम डेटा के लिए एक्स्ट्रा पैसे तो ना देने पड़े रिचार्ज के। इसके साथ ही स्पेशल रिचार्ज कूपन की वैलिडिटी को भी 90 दिनों की सीमा से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है। तो ये भारत के दूरसंचार नियामक ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नियमों में संशोधन यानी बदलाव किया है। चलिए अगली खबर देखिए। बैंकों की तरह अब डाक विभाग भी देगा घर बनाने और वाहन खरीदने के लिए लोन। 10 से 15 दिनों में ये राशि मिल जाएगी। दरअसल डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोन की ये नई योजना शुरू की है और इसके तहत आप अपना वाहन खरीदने और घर बनाने के लिए मतलब होम लोन और व्हीकल लोन दोनों तरह के लोन ले पाएंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने HDFC बैंक के साथ एक टाइप अप किया, समझौता किया। ये लोन लेने के लिए आपको इनकम टैक्स, आपके ITR रिटर्न, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। कागजातों की जांच के बाद 10 से 15 दिनों में आपको लोन मिल जाएगा और आपके घर जाकर पोस्टमैन लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कराएगा। तो ये नए साल 2025 के शुरुआत से पहले इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है। कितने रुपए तक का लोन मिल पाएगा? तो 25,000 रुपए से लेकर वाहन पर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा, जबकि अपार्टमेंट और घर निर्माण के लिए लोन की राशि और ज्यादा होगी। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक भी आप पोस्ट ऑफिस से लोन ले पाएंगे। फिलहाल ये सुविधा बिहार राज्य के इन जिलों में हो चुकी है। धीरे धीरे पूरे देश में IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ानें फिर से शुरू हुई क्योंकि कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, तो 2 घंटे तक पूरी एयरलाइन कंपनी की विमानें बंद रही। क्रिसमस से एक दिन पहले लाखों पैसेंजर्स परेशान भी हुए, लेकिन अच्छी बात है अभी ये विमान सेवा वापस चालू हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाल ही में जो पीलीभीत में एनकाउंटर की घटना हुई तो उस पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने धमकी देते हुए कहा कि महाकुंभ में बदला लेंगे। 14, 29 जनवरी और 3 फरवरी याद कर लें। मोदी योगी को भी पन्नू ने अपशब्द कहे। और यूपी में जो दोस्तों बैंक लॉकर तोड़ने की घटना सामने आई थी हाल ही में, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 42 लॉकर लूटने वाले 2 और बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। 4 घंटे के अंदर एक को लखनऊ और दूसरे को गाजीपुर में मार गिराया। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर काटने वाले 2 बदमाशों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। चलिए खबर देखिए। पुष्पा 2 फिल्म से जुड़ी जो भगदड़ केस हुआ, महिला की जांच चली गई तो उस मामले में फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन से 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस सीन रिक्रिएट भी कर सकती है। संध्या थिएटर का ये नया वीडियो भी सामने आया, देख सकते हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। खनौरी समेत कई जगहों पर किसानों ने कैंडल मार्च निकाला। जो किसान नेता डल्लेवाल अभी अनशन पर चल रहे हैं, उनका समर्थन करते हुए किसानों ने यह मार्च निकाला। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा इस मार्च में शामिल नहीं होगा। प्रेम भंगू बोले कि जनवरी में राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 29वां दिन कुछ यूं रहा। उन्होंने किसानों से कहा कि या तो हम जीतेंगे या मरेंगे, लेकिन अनशन और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए यार आपके अपने DLS भाई के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। मैं आपको रोज सब्सक्राइब के लिए क्यों कहता हूँ पता है? क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप कभी कोई काम के न्यूज अपडेट को मिस ना कर दो। आप एक काम करो, अभी ये न्यूज खत्म होने के बाद DLS न्यूज चैनल पर जाकर देखना खुद ही, फिर पता चल जाएगा कि हर एक वीडियो में आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, मेरा विश्वास करो या मत करो, जो DLS न्यूज चैनल है उसका तो विश्वास करोगे ना। वैसे भी आपको पता है कि आपका DLS भाई आपसे कभी झूठ नहीं बोलता है। खैर, अपनी बातें करेंगे ढेर सारी कभी बाद में। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में सड़कों पर 3 इंच तक बर्फ जम गई। उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई। पंजाब में घना कोहरा छाया। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 3 दिन ओले गिरने की भी चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान में जयपुर समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 4 जिलों में घना कोहरा भी छाया। इधर मध्य प्रदेश में भी भिंड, सीहोर में बारिश हुई। कई जिलों में बादल छाए रहे। MP में अगले 4 दिन तक ओले और पानी की चेतावनी, मतलब बारिश भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हुई। टूरिस्टों की भीड़ लगी। शिमला में नाचते दिखे टूरिस्ट, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा में भी कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट है। 2 जिलों में बूंदाबांदी भी हुई। कई जगहों पर बादल छाए। अगले 2 दिन बाद लगातार 48 घंटे तक बारिश होगी हरियाणा के कई जिलों में। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी देखिए दिन का तापमान गिरा। प्रदेश के 17 जिलों में धुंध और कोल्ड वेव की चेतावनी है। झारखंड में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बादल छाए। 29 दिसंबर तक ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। आज भी झारखंड के 7 जिलों में हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर समेत 5 शहरों में बारिश हुई। यूपी के कई शहरों में बादल छाए। सर्दी अब और बढ़ेगी। अगले 2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है ना। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना चांदी के भाव। सोने में मामूली गिरावट हुई है। 70 रुपए टूट कर 75,800
74 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और चांदी के दाम में 23 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अभी चांदी का रेट 87,400 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 67 अंक गिरकर 78,472 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 25 अंक की गिरावट देखी गई। और दोस्तों, ये साल 2024 लगातार ऐसा 9वां साल रहा जब भारत के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ रहे। और हवाई यात्रियों पर रिपोर्ट सामने आ रही, सिर्फ इंडिगो कंपनी से नवंबर महीने में 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया। एयरलाइन की मार्केट हिस्सेदारी के मामले में 63% के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है इंडिगो। और खबर है दोस्तों, एयर इंडिया कंपनी पर भी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया 2 केस मामले में। एक तो केबिन बैग में दवा रखने से रोका था कंपनी ने पैसेंजर को। इसके अलावा फ्लाइट लेट होने पर पैसेंजर को खाना भी नहीं दिया गया। तो इस मामले में एक जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया कंपनी पर 1,05,000 रुपए तक का फाइन लगाया। चलिए अगली खबर आ रही है, राजस्थान के जयपुर में जो एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की घटना हुई थी, तो उसमें 2 और लोगों की जान चली गई। पूर्व आईएएस समेत 15 लोग तो जिंदा ही जल गए थे, है ना। और खबर है, पंजाब के जालंधर पहुंची मिस ग्रैंड इंटरनेशनल विनर रेचल गुप्ता। खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है। मैनी कांग्रेट्स। वहीं देखिए, तमिलनाडु के मंत्री बोले कि हम 5वीं और 8वीं के बच्चों को प्रमोट करेंगे। जो अभी एक दिन पहले केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की थी, तो उस पर तमिलनाडु सरकार का कहना कि हम इसे नहीं मानेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा की नई नीति भी लागू नहीं करेंगे। ये तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री बोले। और दोस्तों, जो विपक्ष उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा था, तो उस पर भी जगदीप धनखड़ का कहना है कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जंग लगा चाकू है। बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और खबर है कि पंचतत्व में विलीन हुए प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल, इन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कई सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। वहीं अयोध्या राम मंदिर पर खबर आ रही है, राम जन्मभूमि में बन रहे 18 मंदिरों की नई तस्वीरें सामने आई हैं। तुलसीदास मंदिर का शिखर का पूजन भी हुआ। श्रद्धालुओं के लिए 2 लिफ्ट भी लग रही है यहाँ। ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बड़ा दावा किया जा रहा है दोस्तों कि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों पर हमला हुआ। 3 कर्मचारियों की जान जाने की भी खबर है। हालांकि अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। बॉलीवुड से खबर देखिए, सोनू सूद की फतेह फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। साइबर क्राइम पर आधारित फिल्म में हॉलीवुड जैसे एक्शन सीन भी आपको देखने मिलेंगे। और खेल समाचार से खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच 23 फरवरी 2025 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का कंप्लीट शेड्यूल जारी कर दिया है। भारत का ओपनिंग मैच बांग्लादेश से होगा और 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेंगे भारतीय खिलाड़ी। ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। भारत के साथ कब कब कौन कौन से मैच होंगे। चलिए खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इसी साल 30 दिसंबर को लॉन्च करेगा स्पेडेक्स मिशन। और इस मिशन के बाद स्पेस में डॉकिंग तकनीक में कीर्तिमान हासिल कर लेगा इसरो। इसे श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा 30 तारीख को। वहीं देखिए, एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में इसरो चीफ ने कहा कि स्पेस पर खर्च किए गए हर 1 रुपये पर भारत को 2.5 रुपए का रिटर्न मिला है। इसरो की फंडिंग पर रिटर्न को लेकर भी उन्होंने ये बातें कही है। चलिए खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि जांच अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए डेटा समृद्ध मंच बनाए एनसीआरबी। वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आयुष्मान योजना से राहत मिली है लोगों को। कैंसर के जानलेवा होने से पहले इलाज मिलने के मामले 33% तक बढ़े हैं। PGIMER के शोधकर्ताओं की तरफ से 2018 के बाद से डेटा को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए। और एक रिपोर्ट देखिए, लगातार 9वें साल बिरयानी भारतीयों की पहली पसंद रही। डोसा 2.5 करोड़ ऑर्डर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इस साल मतलब भारत में सबसे ज्यादा खाने के ऑर्डर किस चीज को लेकर लगाए गए, उसको लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, ईडी को भी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया। कहा कि सिर्फ आपराधिक साजिश के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच न शुरू करें ईडी अधिकारी। वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, तेजस ट्रेन अब लेट भी हुई तो भी आपको नहीं मिलेगा हर्जाना। IRCTC की तरफ से एक RTI रिपोर्ट में जवाब देते हुए कहा गया कि मतलब निजी ट्रेनों की देरी पर जो ग्राहकों को हर्जाना दिया जाता था, तो रेलवे ने उसको बंद कर दिया है। RTI यानी सूचना के अधिकार के तहत सवाल के जवाब में यह जानकारी मिली है। वहीं टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप से ही अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी स्कैन कर पाएंगे। जल्दी व्हाट्सएप की तरफ से नया फीचर पेश किया जाएगा। और एक बड़ी खबर देखिए, सोने के बाद अब चांदी की भी होगी हॉल मार्किंग। सरकार इस पर भी विचार कर रही है। हो सकता है नए साल 2025 में सरकार चांदी के गहनों के लिए भी हॉल मार्किंग का नियम अनिवार्य रूप से लागू कर सकती है। वहीं किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा देखिए महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। सौर कृषि फीडर योजना 2.0 लॉन्च की है और इस योजना के तहत अन्नदाताओं को दिन में फ्री बिजली मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने नए साल के मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए ये सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 की शुरुआत की है और इस योजना का मकसद है दिन के समय किसानों को फ्री बिजली उपलब्ध करवाना है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश और जापान सरकार के बीच भी कुछ MOU साइन हुए। इससे यूपी राज्य में रोजगार बढ़ेंगे, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी 23 तारीख से ही जापानी प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और इस दौरान जापान और यूपी के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। बैंक लोन पर बड़ी खबर देखिए, केरल हाईकोर्ट ने बैंकों को निर्देश जारी किया और कहा कि लोन डिफॉल्टर की फोटो को सार्वजनिक यानी पब्लिक नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स ने बैंक से लोन लिया है और वो लोन चुकाता नहीं है, डिफॉल्ट घोषित हो जाता है, तो भी बैंक उसकी फोटो को पब्लिक नहीं कर सके। ये केरल हाईकोर्ट की तरफ से सख्त आदेश जारी किया देश भर के बैंकों को, है ना। वहीं टैक्स से जुड़ा अगर आपका कोई विवाद है दोस्तों, तो विवाद से
विश्वास योजना 2024 के तहत उसे आप समाप्त कर सकते हैं। सरकार की तरफ से इस संबंध में फाइनल नोटिस जारी किया और कहा कि इस योजना का फायदा आप 31 दिसंबर 2024 तक ले सकते हैं, ठीक है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस पोर्टल के माध्यम से। और जीएसटी को लेकर भी खबर आ रही है कि जनवरी के पहले आप शादी की शॉपिंग कर लें, वरना आपको ज्यादा जीएसटी देना पड़ सकता है। हाल ही में आपको बताऊंगा जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें कुछ ब्रांडेड कपड़ों वगैरह पर जीएसटी स्लैब को बढ़ाया गया है ना, तो मतलब जनवरी से ही काफी प्रीमियम कैटेगरी के ब्रांड के जो कपड़े वगैरह वो महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने पॉपकॉर्न वगैरह पर भी जीएसटी बढ़ाया था, मैंने आपको बताया था ना। कुछ सरकारी सूत्रों के मुताबिक तो ये भी दावा किया जाना कि मूवी थिएटर में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर अब 5% तक जीएसटी लगेगा। और सेकेंड हैंड गाड़ियों पर भी जीएसटी बढ़ाने को लेकर जो खबरें आई थी पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी के मामले पर जो लोगों में कंफ्यूजन फैला था, तो उस पर भी वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ FAQ जारी किए हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय का यह कहना दोस्तों की पुरानी कारों की बिक्री में मार्जिन होने पर ही सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा, अदरवाइज कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और निवेशकों के लिए खबर है, इस साल 2024 का आखिरी IPO 31 दिसंबर को खुलेगा। एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी IPO लेकर आ रही, इंडो फार्म इक्विपमेंट। इसमें आप 2 जनवरी तक निवेश कर पाएंगे और कंपनी का शेयर प्राइस बैंड 204 से 215 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। चलिए खबर है, देश के ये हाईवे अब और भी खास बनेंगे। जानवरों के लिए भी तैनात होगी एम्बुलेंस, ताकि घायल होने पर उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक समझौता किया गया है जानवरों को हादसों से बचाने के लिए। अब हाईवेज पर पशु एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, गुजरात सरकार ने लोगों को राहत दी है। बिजली खपत के फ्यूल सरचार्ज में 40 पैसे की कटौती करने की घोषणा कर दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से नववर्ष से पहले राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है और इससे गुजरात राज्य के लोगों को बिजली का खर्चा कुछ कम देना पड़ेगा, है ना। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, निजी और सरकारी अस्पतालों को यौन अपराध पीड़ितों को मुफ्त इलाज देने का भी आदेश जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन हिंसा, गैंगरेप या तेजाब जैसे हमलों के शिकार पीड़ितों को फ्री इलाज देने का आदेश जारी किया है। और दोस्तों दुनिया के देशों के लोन यानी कर्ज पर भी एक खबर सामने आ रही है कि भारत के मुकाबले अमेरिका पर 10 गुना ज्यादा कर्जा है। अमेरिका अभी दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। चलिए खबर है, दूरसंचार विभाग ने आम लोगों को, देशवासियों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कॉल से सावधान रहें, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। सरकार ने चेतावनी में कहा कि +91 के अलावा किसी भी अन्य नंबर जैसे कि +85, +92 या +65 इन नंबरों से कॉल आते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, सावधान रहें। दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही सरकार ने इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम भी लॉन्च किया है, जिससे कि लोगों को इस तरह के फर्जी कॉल आने से पहले ही रोक लग जाए। तो ऐसे कॉल को ना उठाएं, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। और भारत सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए ये भी कहा कि फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल की संख्या में 90% से ज्यादा की कमी आई है। फिर भी अगर आपके साथ किसी तरह की साइबर धोखाधड़ी हो जाती है तो आप cybercrime.gov.in पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत विरोधी संगठनों और उनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए मित्र देशों के साथ एक खुफिया समन्वय रणनीति विकसित करने की भी आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने नई दिल्ली में NCRB के अधिकारियों के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक भी की। और खबर है, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 115 रनों से वेस्ट इंडीज को हराकर 2-0 से ICC चैंपियनशिप श्रृंखला भी जीत ली है। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। रिलायंस जियो के ग्राहकों पर रिपोर्ट सामने आ रही, बीते 4 महीने में जियो ने 1.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गंवाए। अक्टूबर में 37 लाख से ज्यादा यूजर्स कम हुए। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश राज्य गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की लिस्ट में शामिल हुआ। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को अच्छे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और खबर है, न्यायमूर्ति मदन लोकुर भी संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, आज मध्य प्रदेश राज्य के दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दोस्तों आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के मौके पर उनका ये सबसे बड़ा सपना रहा नदियों को जोड़ने की, तो इस योजना की नींव रखेंगे पीएम मोदी। इस योजना से मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों के 7 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश राज्य में आज 25 दिसंबर को ये केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी, है ना। दोस्तों इस योजना के तहत 221 किलोमीटर लंबी नहर से बेतवा में मिलेगा केन का पानी। इन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। वहीं खबर है, एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की पहली बैठक 8 जनवरी 2025 को होगी। एक साथ देश भर में चुनाव कराने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और दिल्ली में एक भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा सामने आ रहा, सिर्फ 20 रुपए में भारतीय नागरिकता दे रहे हैं बांग्लादेशियों के फर्जी कागजात बनाने वाले 12 और लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं खबर है, महाराष्ट्र राज्य में लड़की बहना योजना भी फिर से शुरू हुई। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन के बाद अब शिंदे और फडणवीस सरकार ने फिर से इस योजना को शुरू कर दिया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। इस राज्य में न्यू ईयर का गिफ्ट मिला है। कर्मचारियों को 3% तक महंगाई भत्ते में इजाफा यानी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। दरअसल झारखंड सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। झारखंड राज्य गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 50% से बढ़ाकर 53% करने की घोषणा कर दी है। और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से ही लागू मानी जाएगी। तो ये आज क्रिसमस के त्योहार के मौके पर न्यू ईयर से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा नए साल
का तोहफा दिया है। वहीं दोस्तों झारखंड में दूध बढ़ाने के लिए अन्नदाताओं को भी मुफ्त पशु चारा बीज दिया जा रहा। 65,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और 2025 में झारखंड में सरकारी स्कूलों में 60 दिन छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया। वहीं खबर है दोस्तों 1000 एकड़ में बनने वाली नोएडा फिल्म सिटी का जनवरी 2025 में काम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर इसका निर्माण होगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं अपन फटाफट से। देखिए राजस्थान करौली में भी एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। बस और कार की टक्कर में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की जान चली गई। मैं आपको रोजाना कहता हूँ ना, गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में पीएम ग्राम सड़क योजना ने बदली गाँव की सूरत। मंत्री प्रहलाद पटेल बोले कि अटल जी नहीं होते तो सड़कों की हालत आज भी खराब होती। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो सनी लियोनी के नाम से महतारी वंदना योजना के तहत 1,000 रुपए हर महीने उठाने की जो मामला सामने आया था, तो उस पर अब सनी लियोनी भी बोली कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक्ट्रेस जैसे अब तक 15,000 फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं जो कि फर्जीवाड़े से भरे जा रहे हैं। मतलब देखिए आप, सनी लियोनी ने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी भी लगाई। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में न्यू ईयर के मौके पर हुड़दंग मचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। शराब पीकर गाड़ी दौड़ाना भी पड़ेगा महंगा। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर समिट पर भी खबर देखिए आप। राज्य में 15,184 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का कहना कि नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को टैक्स, भूमि और बिजली में भी छूट मिलेगी। 7 दिन में सब्सिडी भी जारी की जाएगी। वहीं खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने रणनीति में भी बदलाव किया। जनवरी से ही राज्य के बस्तर में बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। फोर्स 2025 में अबूझमाड़ को घेरेगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर ये सख्त प्लान बनाया है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश वाराणसी में 4,292 अभ्यर्थी पुलिस भर्ती में अपना परीक्षण कराएंगे। 26 दिसंबर से 3 फरवरी तक 2 टीमें गठित होगी। वहीं यूपी के लखनऊ के यात्रियों को भी मिलेगी हरे रंग की टिकट। रेलवे महाकुंभ में जाने वालों को जारी करेगा यह रंगीन टिकट। और उत्तर प्रदेश में एक और नया आदेश जारी हुआ। रेस्टोरेंट और स्कूलों को लेना होगा वाटर सर्टिफिकेट। 4500 रुपए वाटर टेस्ट के लिए भी चुकाने पड़ेंगे। फिलहाल कानपुर में यह आदेश जारी हुआ है। वहीं देखिए बिहार के समस्तीपुर में भी मदरसा बोर्ड गठित करने की मांग की गई। प्रदेश संयोजक बोले कि स्कूलों जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। और बड़ी खबर आ रही, झारखंड में सीबीटी मोड में होगी अब जेपीएससी और जेएससीसी की परीक्षाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि शुरू करें इनकी तैयारी, समय भी बचेगा और परीक्षाओं में गड़बड़ियां भी नहीं होगी। हरियाणा के स्कूलों में भी 15 दिन की छुट्टियां रहेगी। विंटर हॉलिडे की घोषणा हो चुकी है। 1 से 15 तारीख तक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित हुई है। वहीं हरियाणा सरकार गाँव में भी कॉलोनियां काटेगी। मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 56 एकड़ जमीन चुनी गई। और हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पार्षद और मेयर की खर्च सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। वहीं खबर है दोस्तों पंजाब फतेहगढ़ साहिब में तैनात होंगे 3000 पुलिसकर्मी। शहीदी सभा के लिए फ्री 100 बस और ई रिक्शा की सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। 25 से 27 दिसंबर तक ये शहीदी सभा का आयोजन हो रहा है। और पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने भी एक निर्देश जारी किया बठिंडा गैस पाइपलाइन के मामले पर। कहा कि 27 दिसंबर तक इसका काम पूरा होना चाहिए। वहीं दोस्तों पंजाब में ITI में भी 27 नए कोर्स शुरू किए हैं, तो स्टूडेंट छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि 2.5 साल में 86,000 करोड़ का निवेश हुआ। व्यापार के साथ हम रोजगार को भी अहमियत दे रहे हैं। वैसे पंजाब में भी छुट्टियों को लेकर खबर है कि 27 दिसंबर को रहेगी सरकारी छुट्टी। राष्ट्रीय बाल शहीदी दिवस को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फैसला लिया गया। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि पुलिस छोड़ेगी होटल तक। 5 जनवरी तक रात भर भी खुले रहेंगे राज्य में रेस्टोरेंट और ढाबे वगैरह। मतलब न्यू ईयर के मौके पर हिमाचल सरकार ने ये छूट दी है। अब 24 घंटे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह को खोल पाएंगे, है ना। और वहीं दोस्तों नए साल से पहले हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया गया। 17 ASP और DSP के तबादले हुए हैं। और हिमाचल शिमला कार्निवल में मुख्यमंत्री ने डाली नाटी। सांस्कृतिक परेड को भी हरी झंडी दिखाई। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिली। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सकेंगे कुलपति। वही खबर है दोस्तों दिल्ली चुनाव के लिए भी एक्शन मोड में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 28 तारीख को एक मेट्रो के नए रूट का तोहफा देंगे दिल्ली वासियों को। और बड़ी खबर देखिए। ई मित्र संचालकों के लिए सरकार का एक नया एक्शन। अब नहीं कर सकेंगे ये काम। ई मित्र संचालकों पर धोखाधड़ी से रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ये कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। देख सकते हैं आप जानकारी भी। चलिए अगली खबर देखिए। कर्नाटक राज्य के लोगों को मिलेंगे 2 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पुणे से लेकर बेंगलुरु तक का सफर सिर्फ 7 घंटे में पूरा कर पाएंगे। उम्मीद है नए साल 2025 में इनका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर। अवैध संबंध से पैदा होने वाले बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा। उत्तराखंड में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के साथ ही सामाजिक और कानूनी व्यवस्था में एकरूपता के लाने के बीच ये नया नियम भी लागू हो जाएगा। मतलब किसी महिला पुरुष के अवैध संबंधों से पैदा हुए बच्चों को भी प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार मिलेगा, है ना। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक और बड़ा ऐलान किया। कहा कि प्रदेश के 187 नगरीय निकायों में अटल परिसर बनाए जाएंगे, जिनका भूमि पूजन होगा आज अटल जी की 100वीं जयंती के मौके पर। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। सरकारी नौकरियों पर अपडेट है। राजस्थान में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कंडक्टर की भर्ती निकाली है। 500 वैकेंसी है। 27 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। 27 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा रेलवे RRB ने भी TGT लाइब्रेरी असिस्टेंट समेत 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें 7 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। और देखिए क्रिसमस से पहले राजस्थान सरकार
सरकार ने छुट्टियों का भी तोहफा दे दिया है। आज 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक राजस्थान में मतलब सर्दियों की छुट्टियां रहेगी, ठीक है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, अपडेटेड होंडा SP 125 भारत में लॉन्च हुई। इसकी शुरुआती कीमत 51,000 रुपए है। इसमें आपको कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। वहीं खबर है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 42,600 करोड़ के गबन का आरोप भी लगा है। उनके बेटे, बहन, भतीजे वगैरह पर भी ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। चलिए खबर है दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी किलाउए में भयंकर विस्फोट हुआ। 260 फीट ऊंचा उठा लावा। अमेरिका के हवाई द्वीप में ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। वहीं खबर है दोस्तों, आज सूरज के पास से गुजरेगा नासा का एयरक्राफ्ट और ये सूर्य के इतने पास जाने वाली पहली इंसानी वस्तु बन चुकी है। इसकी रफ्तार तकरीबन 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए धनु और मीन राशि के लोगों को आज सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। बाकी कन्या, कर्क और तुला राशि के लोगों को करियर में आज नई संभावनाएं मिल सकती हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल किया गया है। कमेंट में आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।